अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। फिर से इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR ऑफिशियल में। तो आज हम बिला ताखिर एक ऐसी विषय पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे मजमून पर बात करने वाले हैं जो 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट जो है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम रिसीव करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले हमको उनके तौर तरीका को जानना होगा, उसका रूल्स जानना होगा। तो उसी तरह हम 10th और 12th तैयारी में लगे हुए हैं। उसमें एक सब्जेक्ट है उर्दू, उसके सिलेबस के बारे में जानना स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम पशोपेश में होते हैं, हम इस शशोपंज में होते हैं कि भाई क्या सिलेबस है, कहाँ से तैयारी करनी होगी, ग्रामर आता है कि नहीं आता है, सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ लेना काफ़ी है। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के अंदर बयान करने वाले हैं। तो चलिए बगैर किसी ताखिर के हम शुरू करते हैं। ये वीडियो का टाइटल देख लीजिए आप, क्या है? 10th क्लास उर्दू सिलेबस, यानी जो सिलेबस तैयार किया गया है उर्दू के लिए, उसके अनुसार आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक किताब है दरख्शां, क्या है? दरख्शां। उसमें कुछ मजमून दिया गया है, 2 पार्ट में तकसीम किया गया है। एक हिस्से नसरी, एक हिस्से नस्र, यानी नस्र में जो चीज़ें आती है जैसे अफसाना है, मजमून है, नाविल है, मकतूब निगारी है, इंटरव्यू है, ये सारी चीज़ें नस्र में आते हैं। नस्र किसको कहते हैं? मजमून की शक्ल में जो चीज़ें लिखी जाती है, मतलब कि गज़ल, हमद, नात, उनके अलावा जो मजमून के तौर पे जो लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? नस्र। और दूसरा हिस्सा है हिस्से शायरी। उसमें क्या क्या है? नज्म है, मरसिया है, मसनवी है, गज़ल है, दोहा है, इसी तरह गीत है। अगर वीडियो को ज़्यादा फास्ट लग रहा है आपको तो आप वीडियो क्वालिटी में जा करके वहाँ से स्लो कर सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा धीमा बोल रहे हैं तो उसको आप फास्ट करके देख सकते हैं। और ये चीज़ें जो लिखी हुई पीछे आपको अगर क्लियर नहीं दिख रही है, आपको अगर साफ नहीं दिख रहा है, तो आप इसको जो है जूम करके देख सकते हैं, या क्वालिटी बढ़ा करके आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये हो गया दरख्शां की जितने भी मजमून दिया गया है, जितना भी टॉपिक्स है उसके अंदर में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल के हिस्से नस्र, हिस्से नस्र में है अफसाना है, मजमून है, नाविल है, इसी तरह चौथे नंबर में मकतूब है, 5वें नंबर पे इंटरव्यू है। और हिस्से शायरी में है नज़म है, मरसिया है, मसनवी है, गज़ल है, दोहा है, गीत है। ठीक है, ये नज़म आप सबको इन सब की तारीफ याद कर लेनी चाहिए। चूँकि किसी की तारीफ दे देगा सवाल में, आपको कहेगा कि ये किसकी तारीफ है। जैसे दे देगा उसमें लिख देगा कि सपोज डेट मैं मरसिया के बारे में आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो गम के या किसी के मरने के हालात में पढ़ी जाती है, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा मजमून, मसनवी, गज़ल और उसी तरह मरसिया। मरसिया जो है किसी के इंतकाल हो जाने पर, कोई गम के मौके पर पढ़ी जाती है तो उसको मरसिया बोलते हैं। तो इस तरह भी सवाल कायम किया जा सकता है, सवाल बनाया जा सकता है। इसलिए आपको हर पहलू से, हर तरह से तैयारी करनी होगी ताकि आप जाकर के एग्जाम हॉल में इधर उधर झांकने पर मजबूर ना हो जाए। इसलिए अभी टाइम है, लग जाइए लगन के साथ, मेहनत के साथ, और ये सोचिए कि हमको ये चीज़ हासिल करनी है और हमको उर्दू में और दीगर सब्जेक्ट में जिसमें रुचि है उसमें अच्छा मार्क्स हासिल करना है। चलिए अब आ जाते हैं, ये तो बतला दिया दरख्शां एक किताब के बारे में, लेकिन देखिए कितना नंबर अब ग्रामर से आएगा, कितना नंबर का सवाल टेक्स्ट बुक से आएगा, ये हम इधर देख लेते हैं। इस नक्शे को देख करके आप समझ गए होंगे। देखिए सबसे पहले है कि उर्दू उसमें 2 हिस्से में इसको डिवाइड किया गया है। एक है टेक्स्ट बुक, क्या है? टेक्स्ट बुक। दूसरा है, पहला है टेक्स्ट बुक, दूसरा है उर्दू ग्रामर। उर्दू बुक, उर्दू ग्रामर। अब उर्दू ग्रामर में कितना नंबर का सवाल पूछा जा सकता है और उर्दू बुक में कितना नंबर का पूछा जा सकता है, तो आप ये याद रखिए कि 33% जो है आपको उर्दू से, वो भी ग्रामर का हिस्सा पूछा जाएगा कंपलसरी। 10th और 12th दोनों में। मैं सिर्फ यहाँ 10th के लिए, क्योंकि बुक के बारे में मुझे समझाना था कौन सी बुक पढ़नी है, इसलिए मैं यहाँ पर 10th का टाइटल ऐड किया हूँ। ठीक है,
तो 33% ये है। उम्मीद है कि आपको उर्दू ग्रामर से सवाल आएगा कंपलसरी। और 67 नंबर का जो है, 67 नंबर जो है आपको मेन बुक से पूछा जाएगा। अब देखिए 10th के लिए 2 बुक है, एक है रोशनी, एक है रोशनी और दूसरी बुक है उसकी दरख्शां। दरख्शां तो रोशनी से कितना नंबर का सवाल आ सकता है और दरख्शां का कितने नंबर से आ सकता है? देखिए दोनों किताब मिलकर के आपको 100 ही नंबर का पूछेगा, लेकिन लगभग 10-20% ये है कि इस किताब से सवाल मैच करता है। ये नहीं कि आता है प्रॉपर, आता नहीं है, मैच करता है। 20% इस किताब से मैच करता है और 80% इस किताब से ज्यादातर सवाल इसी किताब से पूछे जाते हैं। और ये नहीं कि दोनों का सिलेबस अलग है, एक ही है, लेकिन जो ज्यादातर आता है वो दरख्शां से और कमतर रोशनी से आता है। इसलिए अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं ये कहूंगा, मैं ये मशवरा दूंगा कि आप दरख्शां को देख करके तैयारी करें, लेकिन कोई वजह नहीं कि आपको इसकी भी तैयारी होनी चाहिए। जो भी मुजाहिद मतलब कि जो भी जिस रास्ते में चलते हैं तो उसको हर ऑप्शन लेकर के चलना होता है। ये नहीं कि हम एक चीज ले लिए है भाई, इसी पर तवक्कुल कर लिए, इसी पर भरोसा कर लिए हैं और मेरा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हर तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा अपने मार्क को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, अफसाना मजमून हिस्से नस्र का और नज़म मरसिया मसनवी हिस्से शायरी का, और फिर उर्दू बुक्स जो है आपके वो ग्रामर में आ जाएंगे। कितने 33%, 67% जो है आपको इससे पूछ लिया जाएगा टेक्स्ट बुक से। और बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है आपको? दरख्शां पढ़नी है, रोशनी पढ़नी है, ठीक है। और दोनों मिलाकर के 80 नंबर का आता है। तो इससे मनोबल है कि 20% इसका 80% इसका, तो आपको दोनों बुक पढ़नी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वो फ्रेंड जो अब तक कंफ्यूजन में है कि हम किस सिलेबस को देख करके तैयारी करेंगे, तो सबसे पहले उस फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसका टेंशन खत्म हो, उसकी परेशानी खत्म हो और उसके प्रॉब्लम का समाधान हो जाए। और इसी तरह अगर आपको 10th की तैयारी करनी है या कहीं कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम 10th के सिलेबस यानी चैप्टर वाइज चैप्टर हम उसके सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी PDF तैयार करके रख रहे हैं। जो भी डिमांड होगा आपका वो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, इंशाल्लाह मैं उसको हल करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।